बिहार के बाहुबली सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी गिरफ्तारी की बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि बिहार में एक नहीं कई ऐसे मामले थाने में दर्ज है जिसमें यह ओसामा पर आरोप लगा कि कहीं गुंडागर्दी, कहीं गोली चलाने तो कहीं रंगदारी मांगने का आरोप जो है वो लगा है। दरअसल बिहार के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे ओसामा और उसके दो दोस्तों को कोटा जिले में उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक कार में यात्रा कर रहे थे। ओसामा और उसके दोस्त सैफ और वसीम उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के बीच है। तीनों को संदिग्ध में पाया गया, जिसके बाद रामगंज मंडी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ किया जा रहा है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से वो तीनों गोवा जा रहा था, तभी पुलिस ने चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन एक नहीं कई मामले बिहार के थानों में दर्ज है, जिसको लेकर भी बड़ा सवाल है कि बिहार पुलिस अगर रिमांड पर लेती है तो फिर ओसामा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल इससे पहले ओसामा पर मोतिहारी में भूमि विवाद में रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग करने का आरोप भी लगा था। ओसामा के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी की थी। ओसामा पर आरोप था कि मोतिहारी शहर के ज्ञान बापू चौक पर 19 रानी कोठी भूमि विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद होने पर उसने गोली चलाई थी। इस मामले में एक पक्ष की तरफ से ओसामा पर कार्बाइन से फायरिंग और जेसीबी से दीवार तोड़ने का आरोप भी लगे थे। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से ही इस मामले में ओसामा फरार चल रहा था। ओसामा के खिलाफ बिहार के सिवान और मोतिहारी में रंगदारी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। बीते साल दिसंबर महीने में ओसामा के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया था। इस पर ओसामा की तरफ से कहा गया था कि मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही ओसामा की गिरफ्तारी राजस्थान के कोटा में हुई, इधर बिहार पुलिस भी एक्टिव हो गई। कहा जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने बिहार पुलिस से कांटेक्ट किया है और वहां की कोर्ट में पेशी के बाद बिहार पुलिस उन्हें बिहार भी ला सकती है, चूंकि एक नहीं कई मामले जो है वो ओसामा को लेकर बिहार के थानों में दर्ज है और जिन मामलों में ओसामा फरार चल रहा है, यानी कि पुलिस की नज़र में पूर्व सांसद दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा फरार चल रहे हैं। कहीं रंगदारी तो कहीं गोली चलाने के आरोप हैं, मारपीट करने का आरोप है और हाल फिलहाल में आपने देखा कि ऐसे कई मामले जिस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए और लोगों के जहन में सवाल था कि राजनीति में तो विरासत हमने देखा, लेकिन अब क्राइम की दुनिया में ओसामा अपने पिता की विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ओसामा बेशक इन सब चीज़ों से दूर हो, लेकिन जो गतिविधियां हैं उनकी, जिस तरीके से उनका नाम अलग अलग मामलों में आ रहा है, वैसे में वो भी अपने पिता की विरासत को अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्राइम के दुनिया में। आपको याद होगा एमएलसी चुनाव के वक्त रईस खान पर गोलीबारी हुई थी और उस मामले में ओसामा का नाम आया था। रईस खान की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया था, एफआईआर दर्ज किया गया था और कहा गया था कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है और कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस भी ओसामा को अपने गिरफ्त में ले सकती है, चूँकि बिहार पुलिस की नज़र में ओसामा फरार है। और ऐसे में राजस्थान पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें और कोर्ट का क्या कुछ फरमान आता है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।